अरे सुशी काढ़ा ला। अरे ये लीजिए। ये ओ सुशी, ये देख स्केच बढ़िया है नहीं? कहीं तो भी इस लड़के को देखा हुआ है, बिल्कुल जानी पहचानी सी लगती है। आपकी सगी बेटी है, प्रार्थना की तस्वीर है ये। अरे हाँ तभी मैं बोलूं कि कहीं देखा हुआ है इसको। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया बनाया हुआ है नहीं? किसने बनाया? वो हमारे कॉलेज में एक कमर्शियल आर्टिस्ट आया था, बहुत लोगों की पोर्ट्रेट बना रहा था, तो मैंने भी बनवा लिया। अप्रतिम है। आबे सुशी, क्या बात है, एकदम कमाल का कलाकार लगता है। क्या नाम है उसका? चिराग। है चिराग? चिराग गोखले। और इतना बेहतरीन कलाकार और ऐसा फटीचर नाम। लेकिन बहुत बढ़िया है सुशी, बहुत बढ़िया बनाया है। उसे घर बुलाओ। किसे? अरे इस कलाकार को। क्यों? क्या क्यों? और हम तीनों की एक फैमिली फोटो बनवाएंगे उससे, हैं? और वो फोटो इस दीवार पे लगाएंगे। ए सुशी, वो पिक्चर में दिखाते ना, वो बड़े बड़े लोगों की ऐसी खानदानी फोटो हवेली की दीवार पे होती है, वैसी फोटो बापोद्रा के घर में होगी। हाँ, प्रार्थना बुलाओ उसे हवेली पे। हाँ? चाल पर। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया मिल गया नहीं सुशी? हाँ, मैं इसकी फोटो फ्रेम बना के लाता हूँ, तू उसको कल बुला, हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? तेरे चेहरे पे क्यों 12 बजे? क्योंकि उस चिराग का सरनेम गोखले नहीं, पटेल है। कितनी जगह रेज्यूमे भेजा, लेकिन ये कॉल नहीं आया। क्या रे? क्या भेजा था? किसका कॉल नहीं आया? मम्मी, वो नौकरी के लिए रेज्यूमे भेजा था, लेकिन इंटरव्यू के लिए एक कॉल नहीं आया। तू नौकरी ढूंढ रहा है चिराग? क्या क्या बोला तूने? क्या भेजा था? रेज्यूमे, यानी कि अपने बारे में डिटेल्स। तो इंट्रोडक्शन बोलना। टीचर ने स्कूल में ना मुझसे मेरी डिटेल मांगी थी। इंट्रोडक्शन कहते हैं उसे। नौकरी के लिए जो इंट्रोडक्शन देते हैं ना, उसे रेज्यूमे कहते हैं। क्या ये कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे नाम? क्या फर्क है दोनों में? इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ हमारा नाम और ज्यादा से ज्यादा 2-3 और डिटेल्स देनी होती है, लेकिन रेज्यूमे के अंदर हमारा नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कहाँ तक पढ़े हो, एक्सपीरियंस कितना है, रेफरेंसेस, रिकमेंडेशंस और हॉबीज भी सब कुछ आ जाता है। वाह, ये तो एक नया शब्द सीखने को मिल गया मुझे, एकदम नया। रेज्यूमे। मम्मी, रेज्यूमे नहीं, रेज्यूमे। रेज्यूमे, करेक्ट। थैंक यू हमारी लुच्ची लोमड़ी। मोस्ट वेलकम मम्मी। ओ सॉरी। नहीं लगी रे, मजाक करो जो। अच्छा, वैसे उसे बायोडेटा या प्रोफाइल भी कह सकते हैं, करिकुलम विटे भी। बस हाँ बस, अभी उंगली थी तो हाथ मत पकड़ तू मेरा। आज के लिए रेज्यूमे बस, चलो। वैसे मम्मी, हर माँ का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे बड़े होके ये बने वो बने। तेरा क्या सपना है हम तीनों के लिए? मेरा सपना अश्विनी है ना, मेरा सपना है ना कि वो एक बड़ी सी कंपनी में बहुत बड़ा अफसर बने। कांच वाला होता है ना वो, एसी वाला उसका खुद का कैबिन, उसके बाहर नाम की तख्ती लगी हो, अश्विन पटेल।
सूट बूट टाई पहनकर ऐसे सांप की तरह अंदर बैठा हो, चमचमाते ऐसे काली पॉलिश किए हुए जूते होते ना वो पहनकर आते जाते सारे लोग उसको बोलते अश्विन साहब सर ऐसा। पूरा होते होते कहीं अधूरा न रह जाए मेरा ये सपना। मम्मी, तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा, देखना। हाँ। अच्छा बता, अपनी राशि के लिए क्या सोचा तूने? वो विमान में होती है ना, एकदम तैयार होकर मस्त इधर उधर घूमती है। एयर होस्टेस। कोई कितनी प्यारी है ना अपनी राशि, इतनी सुंदर लगती है। अगर वो बन जाए ना एयर होस्टेस तो मजा ही आ जाए। मैं भी कभी कभी विमान में फ्री में घूम लूंगी। मीन्स क्या, जब आधा खाली हो तब। क्या मम्मी? लेकिन चिरागड़ा, जब मैं उसको ऐसा फोन के साथ ऐसा चिपके हुए देखती हूँ ना पूरा दिन, तो लगता है कि चल ऐसा फोन से जुड़ा हुआ कुछ कर ले। वो सोशल इन्फ्लुएंसर टाइप्स, समाज में प्रभाव डालने वाला ऐसा कुछ। हाँ बस वैसा ही। अच्छा मम्मी, हाँ मेरे लिए क्या सोचा है तूने? तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए ना। अभी तक सोच रही है? मतलब अभी तक मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं था क्या? ए, 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 इधर देख, तू तो मेरी लुच्ची लोमड़ी है, अपनी मर्जी की मालिक। तेरे लिए क्यों अपनी सोच बर्बाद करूं मैं? चल चल, बहाने मत बना, सब समझता हूँ मैं। समझेगा कैसे नहीं? मेरी परछाई जो है तू, शरारत करने से लेकर जुगाड़ करने तक सब पर मुझ पे गया है। ये किसी की सुनकर उनके हिसाब से जिंदगी जीना ना जमेगा नहीं तुझे। मुझे क्या लगता है, जैसे मैं टिफिन सर्विस चलाती हूँ वैसे एक दिन तू अपना बिजनेस करेगा, भले ही छोटा हो, लेकिन तेरा खुद का होगा वो बिजनेस। अपनी जिंदगी का मालिक, अपनी मर्जी का मालिक, मेरे तरह। लव यू मम्मी। अरे अरे कौन सा बिजनेस करेगा बोल? इस बारे में सोचूंगा मम्मी, पक्का। ऑल द बेस्ट। अरे अब चल पढ़ाई कर ले। अरे हाँ, मेरा टाइम वेस्ट करा, चल भाग यहाँ से। फौरन मुन्ना की शॉप पे मिल। चिराग गोखले, यार पन्नू, नाम तो कोई और ढूंढती। ये तेरा भाड़ा बाकी है अभी। अरे किधर किधर ऊपर चढ़ना है? तेरे लेफ्ट से चलना है, ऐसे इधर से। अरे नरहरी काका, इस पोर्ट्रे में आप कुछ अलग नहीं लग रहे। ये डप्पुर, नरहरी और नारी में कोई फर्क नहीं दिखता तुझे? हैं? प्रार्थना की फोटो ये है। और दूसरी बात, बापोद्रा तेरा काका नहीं। चल हट। जिसकी भी हो, सुपर बकवास है। किसने बनाई ऐसी वाहियात पेंटिंग? पूछा तुझसे किसी ने पूछा कि तुझे कैसी लगी? हैं? क्यों चोंच घुसेड़ता रहता है हर बात में? अब मुझे लगा तो मैंने बताया। मत बता भाई। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नजर चाहिए कला को परखने के लिए। तेरे जैसे जुगाड़ू के बस की बात नहीं है वो। हाँ, गोखले कितना बड़ा कलाकार है पता है तुझे? आएगा कल बापोद्रा के घर गोखले। गॉड ब्लेस मी।
छोकरी जैसी छींक खाता है और कमेंट करनी है बड़े बड़े कलाकारों की कला पर। पादवानी पहुंचने ने तोपखानाમાં નામ નોંધાવવું છે। हंस क्या रहा है? अब बोल, गोखले को कहाँ से लाऊं? पापा ने कल बुलाया। बोल देना गोखले गाँव चला गया। उनके दिमाग में है, मतलब गोखले को बुलवा कर हमारी पेंटिंग बनवा कर ही दम लेंगे। रोज पूछते रहेंगे गाँव से वापस आया कि नहीं, गाँव से वापस आया कि नहीं। वैसे अगर मैं अपने स्वर्गवासी पिता को कॉलेज में ला सकता हूँ तो गोखले तेरे घर क्यों नहीं आ सकता? हाँ? बस एक प्रॉब्लम है पन्नू, कोई आर्टिस्ट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तू टेंशन मत ले, कोई ना कोई जुगाड़ करूंगा मैं। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। उस वक्त आपकी ये अंतरात्मा की आवाज उस चक्रव्यूह को तोड़ने में हमारी मदद करती। तमीज से बात करो, बड़े बड़े लोग मुंह नहीं खोलते मैडम के सामने। पुष्पा जी, मैं फिर से माफी चाहती हूँ। आपके कपड़े खराब हुए, ड्राइवर से गलती हुई, खड्डे इतने हैं रास्ते में कि ध्यान नहीं रहा होगा। फोइबा ने क्या नाम रखा है आपका? फोइबा? बुआ। दामिनी मेहरा। अश्विनी, दामिनी मेरा कौन है? जरा चेक कर तेरे लैपटॉप में। क्यों? कौन है वो? अरे वही तो पता करना है डोबा। आज मिली थी, कोई बहुत बड़ी हस्ती लग रही थी। मम्मी होगी कोई, क्या क्या करना देख के? बापूजी कहते थे कि दो लोगों का मिलना योगानुयोग नहीं होता, उसके पीछे सृष्टि का कोई कारण छुपा होता है। और अगर नहीं भी है तो क्या हुआ, ये दामिनी मेहरा के बारे में थोड़ी डिटेल मिल जाएगी। सुख हाटू मोड़ो थई जाबानो तारू। इतनी सारी दामिनी मेहरा है, देख ले कौन सी है तेरी वाली। अब ये ऐसे करना है इसे। इसे दबा, नीचे खींच। हाँ। ये हाँ। अरे वाह, ये तो कोई बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है, लॉयर भी है। अरे बाप रे बाप, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है लॉ कॉलेज की। बहुत बड़ी हस्ती मम्मी ये तो। तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया ना इसके सामने? ना, क्या मैं कोई पागल हूँ क्या? थोड़ा सा मीन्स के ऐसा हल्का फुल्का ना मैंने उसे झाड़ दिया। मम्मी कहाँ जा रही है? अरे सुन तो। काम है। अरे काम नहीं है, कौन सा काम है? अश्विनी पीछे से नहीं टोकते रहे, आती हूँ। दामिनी मेहरा? पुष्पा बहन, आप उनके पास कैसे पहुंच गई? वो तो बहुत बड़ी लॉयर हैं, जिनका भी केस हाथ में लेती हैं उसका बेड़ा पार। अब हमारा भी बेड़ा पार करेगी वो, बापोद्रा के सामने हमारा केस लड़ेगी। नहीं आमिर भाई, मीन्स कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप केस अच्छे से नहीं लड़ रहे। अरे आप तो वकील की तरह कम एक बड़े भाई की तरह ज्यादा लड़ रहे हो। पर मुझे लगा कि अगर किसी बड़े वकील का सहारा मिल जाए तो। मेरी लड़ने की हैसियत और मेरी लिमिटेशन से मैं वाकिफ हूँ पुष्पा बहन। मैं खुद जानता हूँ कि मैं अस्थाना जितना शातिर नहीं हूँ, फिर भी पूरे दिल से आपका केस लड़े जा रहा हूँ, क्योंकि आपका हाथ भी तो तंग है पुष्पा बहन। आपको पता है पुष्पा बहन, दामिनी मेहरा की एक हियरिंग 3 लाख रुपए की होती है। हाँ? 3 लाख की इयरिंग? एक बाली 3 लाख की पहनती है वो घेल? अरे बहना, इयरिंग नहीं, हियरिंग। हियरिंग मतलब दामिनी मेहरा कोर्ट में एक सुनवाई का 3 लाख रुपए लेती हैं। 3 लाख एक सुनवाई का? मीन्स कि एक दिन का 3 लाख? सच्ची? एक दिन का नहीं पुष्पा बहन, एक हियरिंग का। दिन भर में कभी कभी तो 2-3 हियरिंग करती हैं वो।
आपको पता है पुष्पा बहन, दामिनी मेहरा शहर की सबसे शातिर, सबसे अच्छी और सबसे महंगी लॉयर है वो। अभी ये तो घर बेच के घर छुड़वाने वाली बात हो गई आमिर भाई। सुनकर ही चक्कर आ रहा है मुझे। कनेक्शन निकला भी तो इतना महंगा, उनसे केस लड़वाऊं तो भी कैसे? हाँ दीप्ति। डॉक्टर लीना साही का पेशेंट कौन है, गेस करो। कौन? आर्यन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बैठिए। मैम मैं सुरक्षा फार्मेसी से हूँ। ओके। हम फुल बॉडी चेकअप और बाकी सारे डायग्नोस्टिक के टेस्ट भी करते हैं। हम मार्केट में नए आए हैं, सो सारे पेशेंट के टेस्ट पे हम 50% ऑफर कर रहे हैं। अब ये कंपनी लेटर है? अगर आप अपने पेशेंट का डेटाबेस हमारे साथ शेयर करते हैं तो उसे इस मैसिव डिस्काउंट का फायदा होगा, और साथ ही साथ हर पेशेंट के टेस्ट पे आपको भी कमीशन मिलेगा। मुझे कमीशन की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ मैं अपना डेटा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर मेरे पेशेंट को किसी का फायदा होता है तो क्यों नहीं, राइट? आपको मेरा स्टाफ हेल्प कर देगा। थैंक यू मैम। यस, आर्यन भारद्वाज, प्रबोध भारद्वाज का बेटा। 100% कोई ना कोई कनेक्शन है डॉक्टर लीना साही के मॉडल्स के टिकट के बुकिंग से। दीप्ति, आर्यन डॉक्टर लीना का पेशेंट है, उससे हम प्रबोध का और मालदीव की टिकट की बुकिंग का कनेक्शन कैसे साबित कर पाएंगे? अश्विन, अब वही तो लीड्स हमें फॉलो करनी है। डॉक्टर लीना साही के पेशेंट लिस्ट में आर्यन का नाम लिखना है। छानबीन करने से क्या पता प्रबोध का भी कोई कनेक्शन निकल आए। फिलहाल हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अब तो तुम डॉक्टर लीना के सामने भी एक्सपोज हो चुकी हो। अब की बार आसावरी और भास्कर को भेजेंगे इसके पास छानबीन करने के लिए। यस। नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले मुझे पढ़ने दो। मेरे टेबल पर एक कॉपी रख देना, मैं आकर चेक कर लूंगी। थैंक यू, बाय। Hey Rashi, what were you reading? हिस्ट्री। History. अरे वाह, हिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगर कोई भी डाउट हो ना तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। I'll be happy to help you. And your sandwiches. Here you go, your tiffin. अंकल, आप मेरा टिफिन पैक कर रहे थे, मुझे बोल दिया होता, आपने तकलीफ क्यों ली? अरे नहीं, उसमें तकलीफ की क्या बात है। किचन में काम करना मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी तुम्हारी आंटी के लिए कॉफी बना ही रहा था। क्या है कि तुम्हारी आंटी को अपने हाथ की कॉफी अच्छी नहीं लगती। और हाँ बेटा, सैंडविचेस एक्स्ट्रा भी है तुम्हारे दोस्तों के लिए। Here you go, तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू डार्लिंग, गॉड ब्लेस। गर्म है, संभाल के। दीप्ति भाभी कितनी लकी है, उनके डैड उनके साथ है। सोनल, दीपू आज जल्दी निकल गई। हाँ, वो और अश्विन केस के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन निकालने गए हैं। क्या हुआ राशि, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। चलो राशि, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। मेरे ऑफिस के रास्ते में ही आते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय स्कूल। और हाँ, अगर कैंटीन मनी चाहिए तो अंकल से ले लेना। पूरी स्कूल लाइफ दीपू ने इनोसेंट सा चेहरा बना बना कर बहुत लूटा है इन्हें। अच्छा, ये नहीं पता था भाई मुझे। चलो बाय, एंजॉय, गुड डे बोथ ऑफ यू। हेलो एडवोकेट खुराना, हाउ आर यू सर? इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? ये देख अस्ताना, ये देख, इस औरत ने पूरी बापोदरा चाल को कबाड़ खाना बना के रख दिया। देख, क्या भाई, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? स्कूल ड्रेस है ये मेरा। देखा, इस उम्र में
इस उम्र में स्कूल जाएगी बहन बा? अरे पूछ मत अस्थाना, पागलपन की हद पूछ मत। अभी ना टाइम नहीं है मेरे पास, वरना तेरी इस बात का बरोबर जवाब देती मैं तुझे। और तू सोच, इसके साथ बैठ के सोच कि मुझे यहाँ से कैसे निकालना है, और मैं ये सोचूंगी कि मुझे यहाँ हमेशा के लिए कैसे रहना है। फिलहाल के लिए जरा एक्सक्यूज मी। देखा देखा एटीट्यूड देखा है इस बहन का, देखा। चल छोड़, चाय पी लाता हूँ कड़क, आजा। इससे कहीं तो देखा है।